ये जो नून लीग का रवैया है कैनाल वाले इशू पे और पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं, खदशात हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सवाल होना चाहिए ये कि पीएमएलएन का पाकिस्तान की तरफ रवैया कैसे है। तो ये बात सिर्फ पीपल्स पार्टी या सिंध की नहीं है। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सब पूरा पाकिस्तान, दो सूबे जो है वो दहशत गर्दी के लपेट में है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। और जब आपकी जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है या सूबाई हुकूमतें होती हैं या एक आम इंसान होता है, तो सब पे कुछ आईनी कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, आपके चारों सूबों की यानी एक वो यूनिटी का सिंबल होता है। तो जो रेलेवेंट फोरम्स की आपने बात की और रवैये की बात की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फोरम है वो सीसीआई का है। और आईन पाकिस्तान अगर आप पढ़ें तो ये 150 से 155 आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीसीआई के हवाले से हो या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या वाटर्स, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, तो सूबों से प्रोटेक्ट करते हैं उससे। तो उसके अंदर ये इनकी वफाक की आईनी जिम्मेदारी है कि हर 3 महीने बाद उन्होंने सीसीआई का इजलास बुलाना ही बुलाना है, ना सिर्फ कैनाल इशू, जो भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट इशूज हैं, ताकि उनको टाइमली डिसाइड किया जा सके। आज जो ये सारे मामला आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ बहस हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की जो है पेशन गोइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, इवन वो पार्टीज जिनकी कोई सियासी साख नहीं है, अवाम में एतमाद नहीं है, वो लोगों को मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसी वजह से हो रहा है कि जो रेलेवेंट फोरम है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तो हम सब डिसअपॉइंटेड है, मैं समझता हूँ। और इस पर्टिकुलर केस की अगर आप बात करते हैं कैनाल्स की, तो कैनाल्स के लिए तो एक दफा नहीं, मल्टीपल रिक्वेस्ट जो सूबे सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो वफाक में जमा करा चुके हैं कि फिर फॉर सीसीआई का इजलास बुलाएं और इस पर डिसाइड करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल तो उठ जाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज लेट किया, ये किया, वो किया, लेकिन हकीकत ये अगर आप बैकग्राउंड उठाएं, सबसे पहले सीसीआई के अंदर जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो पीपल्स पार्टी ने की। 2001 से आप रिकॉर्ड उठाएं, रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पीपल्स पार्टी ने जमा कराई। लेकिन आपका आईने पाकिस्तान ही कहता है कि इस फोरम के बाद, यानी कि ये आपका फोरम है और जो डेमोक्रेटिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जमहूरियत के, वो यही कहते हैं कि कोई भी सियासी जमात हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से रेलेवेंट फोरम्स को अप्रोच करे पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोरम जो आता है, अगर सीसीआई अल्लाह ना करे, हमें पहले तो पूरी उम्मीद है कि सीसीआई से ये फैसला हमारे लिए हक में आएगा, और अगर नहीं आता तो नेक्स्ट फोरम जो है वो आपका पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, जो डिसीजन यानी कि ज्वाइंट सेशन में होगा वो प्रिवेल करेगा। और हम हमेशा कहते रहे कि इस इशू के ऊपर चाहे ज्वाइंट सेशन का फोरम हो, चाहे सीसीआई का फोरम हो, चाहे आईनी अदालतें हो, चाहे अवामी अदालतें हो, हम हर फोरम पे जाएंगे। तो हम ये एहतजाज आपने देखा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुए, तो हम ये नहीं कभी भी चाहते कि गैर जरूरी चीजें हो, लेकिन हम मजबूर किया जा रहा है इस तरीके की चीजों को करने के लिए, डिलेस करके। फिर आप देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में भी किस तरीके की चीजें हो रही हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है तो स्पीकर साहब को तो खुद चाहिए, इस पर खुद यानी इनको डिबेट करानी चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। पूरे माशरा का सवाल उठता है, सदर साहब ने मंजूरी दे दी, सदर साहब मंजूरी दे नहीं सकते, सबसे पहली बात, नंबर 1। फिर सदर सरदारी साहब की कोई ट्विटर के अकाउंट की बात की जाती है कि 8 जुलाई की, आपको 8 जुलाई का ट्विटर का अकाउंट देखें तो उसमें सिर्फ कच्ची कैनाल की जिक्र किया हुआ है, जो बलूचिस्तान का मंसूबा है सन 2003 से, यानी कि वो चल रहा है। अभी बेशक सिंध गवर्नमेंट ने 6 कैनाल के ऊपर लेके आई है, लेकिन जो मेन कंसर्न चोलिस्तान कैनाल से या ग्रेटर थर कैनाल से, उसके ऊपर अभी तक काम शुरू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक 218 अरब रुपए का मंसूबा है, दूसरा 10 अरब से जायद का मंसूबा है, दूसरा रेलेवेंट फोरम है एक्निक। एक्निक के अंदर जो आपका जो चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है वो उन्होंने एजेंडे से ड्रॉप कर दिया था आज से, अगर मैं समझता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तकरीबन 1 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी 7 एजेंडे से, ये एजेंडा टेकअप नहीं हुआ। हाँ, ग्रेटर थर कैनाल 2 का मंसूबा जरूर है, जो दूसरा रेलेवेंट फोरम मैंने आपको कहा एक्निक का, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर इरिगेशन है काबिल जाम खान शोरो साहब, ये उन्हीं की ऑब्जेक्शंस की वजह से उन्होंने इस पे स्टैंड उठाया कि
कि वो एक्निक ने उसको अप्रूव जरूर किया लेकिन कंडीशनल, कि जब तक सीसीआई नहीं अप्रूव करेगा। तो जब तक सीसीआई अप्रूव नहीं करेगा इन कॉन्ट्रैक्ट के, इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, जो हुकूमत पंजाब ने, ये फिर सदर जरदारी साहब से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं, तो ये मंसूबे तो प्रोविंशियल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट साहब की इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, मंजूरी दे दी, मंजूरी दे दी, मंजूरी दे दी, किसी मीटिंग पे उसके मिनट्स की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। और एज मैं तो छोटा सा शहर का, सॉरी, एक मेयर की अगर बात भी करूं, मिनट्स बहुत सारे बनते हैं, फैसले होते हैं कि जी अब ग्रीन इनिशिएटिव्स की अगर आप मिसाल लेना है, तो ग्रीन इनिशिएटिव पे तो कोई भी खिलाफ नहीं है ना, हर कोई चाहेगा दरख्त लगे। हम तो कहते हैं कि जी ड्रिप इरिगेशन हो, स्पार्कलिंग इरिगेशन हो, पानी के इस्तेमाल के अंदर एफिशिएंसी लेके आया जाए, इफेक्टिवनेस लेके आया जाए, हम अपने पानी को सेव कर सकें, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो उसके तो 40-50 कंपोनेंट्स हैं। अगर उसमें से आप एक पर्टिकुलरली 1 मिनट का एक पार्ट निकाल के कि ये भी था और ये सदर साहब ने मंजूरी दे दी, तो मैं समझता हूँ जो भी जिम्मेदार लोग ये बयानात दे रहे हैं और इस तरह की सियासत कर रहे हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक नाजुक दौर से सब पाकिस्तान गुजर रहा है, ना कि एक मुस्बत किरदार अदा करें। इमेच्योर बच्चों वाली स्टेटमेंट सामने आ रही है जो बहुत ही ज्यादा